बंदे को ना जब ये फील होता है ना मैं मर जाऊंगा, ये बड़ी गंदी फीलिंग होती है, मेरे साथ हुई है। और मेरे भाई को आगे जाके हम मेरी और उससे बात हो रही है और बड़े दबे दबे लफ्ज़ों में बात हो रही है। कहता तू देखा ही नहीं? मैं कहा क्या नहीं देखा? और जिस चीज़ की समझ ना आए वो जिन्न होती है। ऐसा फील होता है जिसके जिन का पोजेशन हो। भी सो रही है ना, एकदम से किसी ने आगे पैर रख दिया। और राजस्थान में ना मेरे ख्याल संगरिया कोई शहर है, कुछ संगरिया मैंने सुना नहीं है, मतलब संगरिया से हैं वो। और वो लेडी है ना, वो सेमी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे स्कूल, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं लग जाते जैसे, वैसी लगी है। और 11 किलोमीटर स्कूल है। और जो भाई है वो मंडी में सब्जियों की जो आड़ती होते हैं ना, आड़ती होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनका इस चीज़ का काम है। और नई नई नौकरी लगी है। थोड़ा ये भी होता है जो मैंने फिगर आउट करा जब वो आए हीलिंग के लिए, जिन है भाई उनमें। और मैंने पहले तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करता, अब मैंने देख लिया, भयंकर है भाई, भयंकर है। मतलब जिसमें पोजेशन आता है ना जिनका, अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया ना आपका, हाथ भी पकड़ लिया, बता देगा भाई कि किसने पकड़ा। और चाहे वो मैं कह रहा हूँ 30 किलो का ही हो। और वो लेडी भी जिसकी बात कर रहा हूँ मैं 40 किलो की रहेगी बेचारी कुल। क्योंकि जिनका क्या है, राशन लेके आओगे खा लेगा। उसका ये था कि 14-15 फुलके आम है उनके लिए, आम ही है। वो खुद सुबह बना के अपने लिए लेके, इतने तो काम पे लेके जा रही थी, कितने तो प्रोटीन में खुद खा जाती है। और शरीर बन नहीं रहा भाई, तो खा कौन रहा है? जिन खा रहा है और कौन खा रहा है? तो वो मजे ले रहा, भोग चिकन भी खिलवा रहा है, सब कुछ करवाता है बंदा। ऑल ऑफ ए सडन बंदे की ईटिंग प्रेफरेंसेस चेंज होती है ना, तो ये भी नेगेटिविटी का साइन है भाई। जिस बंदे ने सारी उम्र नहीं खाया, अब वो कहता ले आओ बकरा, एकदम से अंडे खाने का दिल कर रहा है, बकरे खाने का। मैं उसको नहीं कर रहा, कैटेगराइज नहीं कर रहा किसी की ईटिंग प्रेफरेंस को। खाओ भाई, जो मर्जी करो, अपना कर्म है। पर पोजेशन करवाती हैं ऐसा सडन चेंज इन बिहेवियर। तो वो ना, वो कह रही है कि जाती थी ना रोज सुबह स्कूल। अब ये बात सुनना डरावनी है। तो रिक्शा वाला जाता है, एक पक्का ऑटो वाला लगा दिया, स्कूटी भी ले दी। और शुरू में सैलरी कम है, मतलब ठेके पे जो लगे होते हैं टीचर, यार सैलरी बहुत कम होती है। बट ये आसरा होता है उनको कि एक दिन पक्के हो जाएंगे। उस चक्कर में ना वो क्या करते हैं, थोड़ा एक नेचर बन जाता है इम्प्रेस करने का, सीनियर्स को बन जाता है। तो वो ना ओवर द ब्लू जाके काम करना स्कूल के लिए। कि भाई वो क्या बता रहा था, उसका हस्बैंड बता रहा था, कहना इतने इतने 20-20 चार्ट लेके आ जाती थी, काटे जा रही है, 3-3 दिन बैठी है, बुरे हाल लगी हुई है, मतलब इमोशनल ज़्यादा, बुरे हाल, काट के ड्राइंग्स बना रही है। सारा स्कूल उसी ने डिज़ाइन करा, लड़की ने बेचारी ने, सब कुछ। और वो है भी रिमोट एरिया जहाँ का स्कूल है। तो ऑटो वाला ना जहाँ छोड़ने जाता है वहाँ लाइन है, रेलवे लाइन है, वहाँ ड्रॉप कर दिया। अब वो कहती है कि आगे उस साइड स्कूल, उस साइड है, और उस साइड से भी 3-4 मतलब किलोमीटर आगे है। तो ऑटो वाला कहता है कि आगे जो फाटक है ना वो 2 किलोमीटर आगे है, फिर मैं 100 रुपया और लूंगा। इस चक्कर में, पैसे के बचाने के चक्कर में ना वो लाइन से कूद जाती हैं बेचारी और पैदल चली जाती है। अब जिन का पोजेशन किस तरीके का होता है मैं बता रहा हूँ, बाल खुले वाला सीन बता रहा हूँ मैं। अब स्कूल में फंक्शन था भाई। अब क्या है, सरकारी स्कूलों का क्या फंडा होता है, 5-7-10 स्कूल किसी पैटर्निटी के, मतलब किसी पर्टिकुलर होता है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होते हैं, कि ये 7 स्कूलों का प्रिंसिपल है, ऐसा होता कुछ। तो वो आए हुए थे प्रिंसिपल, और वहाँ पे वो कह रहे थे कि आंगनबाड़ी करके कुछ है, वो वहाँ खाना भी बनता है बच्चों का, सब कुछ बनता है, क्या बोलते हैं, मिड डे मील बनता है। तो ना मिड डे मील वगैरह भी बना के सारा काम कर रही है। वो फंक्शन था कोई, तो ऑटो वाला सुबह छोड़ने चला गया ना, एक आधा सूट भी अपना साथ में, और पूरी तैयार होके भाई, पूरी कि मेरी नौकरी इस बार पक्की हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में ही होती है। तो भाई बाल खुले हुए हैं। अब पोजेशन मेरे हिसाब से तभी हुआ है, बाल खुले हुए हैं, सेंटर लगा हुआ है, जिन इसी चीज पे मरते हैं। मैं जिस औरत, मतलब जिनका बेसिकली जिन जेंडर जो है मेल है, हाँ, चुड़ैल जो होती है ना, वो इन मतलब कम्युनिटी का नाम ना लेते हुए बता रहा हूँ मैं, चुड़ैल जो है वो अपोजिट है जिन के। और वो चुड़ैल जो है वो पकड़ती है बंदों को, हैंडसम बंदों को पकड़ती है। एक पर्टिकुलर जॉनर ऑफ पीपल हैं जो हैंडसम नहीं दिखना चाहते, उनके हिसाब से हैंडसम दिखना गलत होता है। आई डोंट वांट टू नेम दैट कैटेगरी, हमारे सारे अपने ही है ना देखो। बट वो पकड़ते हैं अनदर रिलीजन हैंडसम बंदे, और जिन जो होता है वो अनदर रिलीजन हैंडसम, ब्यूटीफुल औरत,
उसको पकड़ेगा जाके। बहुत से हैंडसम बनना बंद। भाई तैयार तू रोना बंद है। हाँ कि ये मैं तभी ऐसा बन के रहता हूँ भाई। तो साला कोई चुड़ैल आ जाए पकड़ ले, गंदे बनो भाई। सुबह उठो, मिट्टी पकड़ो, बांध लगाओ, गंद सारा दिन, मुंह ना धोइयो आज के बाद। नहाने की तो बात ही छोड़ दे, मुंह भी नहीं धोना, ब्रश नहीं करना कभी भी। कोई साला चुड़ैल आए, उसको बास ही इतनी गंदी आए मुंह से, चुड़ैल के फैन इसके पास ही नहीं खड़ा होना साला। पोजेशन तो दूर की बात है कि नहीं। इस तरीके के मतलब, अरे सच बता रहा हूँ, हालांकि आइडियोलॉजीज अलग अलग है, कॉन्ट्राडिक्ट होती है बात। अब उस तरीके कहते हैं हिंदू आइडियोलॉजी में, कहते हैं जो बंदा सबसे ज्यादा गंदा बन के रहता है, नेगेटिविटी पकड़ती है उसको। अब तैयार हुए तो जिन पकड़ूगा साला, बंदा करेगी है ना, ज्यादा तैयार होगा जिन पकड़ लेगा, ना तैयार हुआ इधर वाले पकड़ लेंगे, क्या करें। तो क्या हुआ, वो कह रहे थे रात को उस दिन ना, वो फंक्शन वगैरह लेट खत्म हुआ, तो वो ना हस्बैंड भी परेशान हुए, उनको पिक करने भी नहीं गया, वो लड़ाई भी हुई उनसे, और लड़ाई हुई है उसी वक्त। और जिन का पोजेशन भाई उसी टाइम दिखा देता है, कुछ मतलब फिल्मी वाली बात नहीं होती भी, आज ऐसा होगा कल ऐसा, उसी टाइम दिखा देगा भाई आ गया हूं मैं। और जिन का क्या होता है, पहले तो फॉलो करेगा वो। मैं बेसिक बिहेवियर बता रहा हूँ, जैसे वो जाती है ना ये अबैंडन्ड जगहों पे, जिन ज्यादातर पेड़ों के ऊपर होती है सारी चीजें, ये पेड़ों से ऊपर। और जिन का क्या होता है, आवाज लगाएगा भाई, औरतों को आवाजें सुनती हैं, आवाज उन्हीं के नाम से या फिर नाम से उसको सब पता है, सब पता है। जिनके पास इतनी पावर भी होती है, बहुत सुंदर बंदा बन के भी आ जाएगा भाई, होती है उसके पास सच में। आज की दुनिया में भी जिन हमारे आसपास कई लोग आते हैं, बड़े ही फैसिनेटिंग लगते हैं भाई, बच के रहना, मैं सच बता रहा हूँ। जिनों के पास पावर है इस चीज़ की, आज के टाइम में भी कई बार आ जाते हैं भाई। इफरित हैं, जिनकी कैटेगरीज है बेसिकली, वो मैंने करी है बात इन चीज़ों पे भाई। वो कुछ एक कैटेगरी है जिनकी जो बिल्कुल ही शानदार तरीके से रूप बदल के हमारे बीच में ही रहते हैं भाई, साथ में ही रहते हैं हमारे। तो वो, पर वो जिस कैटेगरी का था ना, वो शमशानी जिन था, वो मतलब कब्रिस्तान का जिन था। वो गंद मंद खाता था, मरे कुत्ते भी खा जाता है। ये भी एक कैटेगरी होती है, लोगों को पता है, जिन जो ये नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की। वो फीड ही उन चीज़ों पे करता है, मरे लाशों पे ऐसा। ये वो किसी को दफना के आए हैं ना, उनकी हड्डियां तक चूस जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं भाई कब्रिस्तान की। तो क्या हुआ, तो उनको ना, अब पहले तो वो बोल नहीं रही, उनको मैंने बोला, मैं कहा मेरी बहन आपको प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। बैठे बैठे ना अपने हस्बैंड को उसने इतने गंदे तरीके से देखा ना, इतने गंदे तरीके से। अब मेरे को बीच में मेरा एक्सपीरियंस दूसरा था जिनका, और मैं अंदर से ना इस चीज़ में रहता हूँ कि भाई जला जाओ यार यहाँ से, क्योंकि मैं होता हर किसी की लिमिट होती है, मैं डील नहीं करना चाहता जिन में, डील नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत डर लगता है यार, क्योंकि छल करता है साले। बंदे को, सामने वाले को ऐसी चीज़ें दिखा देगा, बहुत गंदे तरीके, बहुत गंदे होते हैं भाई, क्योंकि इनका कभी जन्म नहीं हुआ भाई, ये इंसान नहीं है, समझो। इंसान है, मर के प्रेत बना, इमोशन, देयर इज अ बिट ऑफ इमोशन लेफ्ट, इनमें नहीं है। ये आपके साथ कुछ भी ब्रूटल कर देगा कुछ। और उस लेडी के साथ बहुत कुछ हो रहा था। अब वो घर वाला कह रहा है, कहता मेरी समझ से बाहर है, कहता मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ। और मेरा क्या होता है, सबसे पहले जब ऐसा कोई केस पकड़ता हूँ ना, तो मैं दोनों को ना आपस में चीज़ें सॉल्व करता हूँ पहले, कि इस कंडीशन में ना बेचारी को छोड़ के ना चला जाए घर वाला। सबसे ज़्यादा डर मेरे को इस चीज़ का रहता है। मेरे को, मैंने उसको मगा, फिर भाई शादी ब्याह करके लेके आया, तो तू ही करेगा ना ठीक इसको, तो तू उस मोमेंट को याद रख जब तुम इकट्ठे हो सारा। तो ये वो थोड़ा है, अगर तेरे साथ कुछ गलत भी कर दे तो ये वो नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से बाहर। और भाई बात ही हो रही थी ना, तो उसको ऐसे देख रही है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, एक तरीका होता है, मैं उस दिन भी बता रहा था ना, पकड़ने का, बात वेरीफाई करने का। हालांकि अंदर से बहुत गंदी डार्क एनर्जी पता चल रही थी, और जिस चीज़ की समझ ना आए वो जिन्न होती है, जिस चीज़ की, क्योंकि ये कभी यहाँ से बोलेगा, कभी जोड़ों से बोलेगा, कभी सिर के पीछे से बोलेगा, कभी कहाँ से दिखते हैं। मतलब जिन्न जो होता है बड़ा ही छल, बहुत ही छल करते हैं यार। तो मैं ना, और गंदा वाला सिर दर्द होता है भाई, गंदा सिर दर्द होता है भाई हीलर का, जो सामने बैठा होगा ना जिन के पोजीशन के, गंदा सिर दर्द होगा भाई। मतलब अंदर ही अंदर मैसेज दे देगा वो कि यहाँ से निकल ले बेटा, कहाँ पड़ा हुआ हीलिंग में जा, ऐसा हो जाता है।
पोजेशन वो कर नहीं पाता क्योंकि हीलर वही है जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। तो वो ना बाहर से आपके इतना ब्रीच करता है ना आपके ऑरा में, इतनी चोटें मारता है कि आप खुद ही झल्ला के साइड हो जाओ। तो वो बंदा रो रहा था, कहना नहीं इसको करो ठीक, इसके माँ बाप भी डेथ हुई है, फलाना है ये वो। मैं तो मांग के मतलब मासी ने रिश्ता दिया है ऐसा ये वो। बड़ी बेचारी बहुत मतलब हालत बड़ी बुरी थी यार, हड्डियां तक चूस रहा था उसकी, 40 किलो वेट रह गया था, पर 15-16 रोटियां खाती है एक टाइम की वो। तो मैं उससे बात पूछ रहा हूँ तो बात नहीं बता रही, हस्बैंड को नॉलेज ही नहीं, घंटा भी कुछ पता ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है। तो मेरे को ये पता चल गया था कि दूसरी तीसरी रेमेडी जब चलेगी ना, इसकी हीलिंग चल रही होगी, ये तब बताएगी इंसिडेंट हुआ क्या। क्योंकि तब तक क्या था, मेरी जान पोजेशन हो गया था, और पोजेशन में क्या अंदर ही आ गया ना, कुछ तो बोलेगा ही नहीं, बोलने तो देगा ही बोलने नहीं नहीं। देगा। शुरू में क्या करते हैं ये, अब मैं बताता हूँ। ऑपोजिट जेंडर के लोगों को, मतलब लेडीज को, पहले पीछे पीछे आएंगे, धीरे धीरे सूंघेंगे कौन सा फ्रेग्रेंस लगा रही है, कौन सा डियो। बालों है ना, बालों में ना ऐसे ऐसे मुंह मारते, लेडीज को चलते हुए फील होती हैं ये चीज़ें, पर वो इग्नोर कर देती हैं इन चीज़ों को। बाल बार बार ऐसे ऐसे कर रही हैं लड़कियां, कुछ लगता है उनको बालों में, ये साले पीछे घूमते हैं। तो वो उस एरिया में ना जहाँ से वो पैदल निकलती थी भाई, पीछे पीछे कम से कम 1 महीना पीछा करता है। मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ लोगों को, कम से कम 1 महीना पीछे आता है वो, ऐसे नहीं आता एकदम से चढ़ जाता। और धीरे धीरे ऑरा में ब्रीच करता है, आपकी भक्ति खाता है, आपके पार्ट खाता है। हाँ, आपकी भक्ति आपके पार्ट कंज्यूम, जब सारे कंज्यूम कर जाएगा ना, तब मतलब आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि आप चलोगे ना तो ऐसे ऐसे देखोगे, फटती है स्नीप बंदे की। अब भगवान के हुक्म में जो बंदा चल रहा है उसका चलना ही कुछ और होता है कि आजा साला कौन आता है। पर जिन इतना चोटे मार देगा ना आपके ऑरा में कि वो डरी डरी घूम रही है बंदी, और कुदरती उस दिन वो ड्रेसअप अच्छी हुई है, तब पोजेशन हुआ था उसको, मैंने जो फिगर आउट किया। हालांकि बाद में चीज़ें वैलिडेट होगी। तो उसके बाद सबसे पहला साइन ये होता है, जब आप रात सो जाते हो 12 साढ़े 12 बजे, तो सबसे पहले भाई पैरों से शुरू होता है ये। पहले अपना पैर ऊपर रखता है ये, साथ आके सोते हैं यार। अब उसके हस्बैंड और उसका गैप कैसे शुरू हुआ है, फिजिकल डेड है, मतलब उनकी फिजिकल लाइफ जीरो खत्म हो गई थी, बुरे हाल। वो बंदी उसको टच नहीं करने देती हस्बैंड को, क्यों? क्योंकि उसको पोजेशन हो गया था। और जिन कहता था तू साले हाथ कैसे लगा जाएगा इसको। अब बातें खुली तो पता चला बंदे को उठा मारा उसने, लड़की ने, वो 40 किलो की लड़की ने भाई। जब वो रात को कह रहा था मैं हाथ लगा देता था ना, 1 मिनट में सोई हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ देती थी भाई, सोई भाई, क्योंकि वो तो जागृत होता है ना उसमें। वो उठ के हाथ मुक्के बंदा भाई, उसने इतना खौफ ज्यादा था ना, खौफ खा के कहता भैया मेरे को डर लग रहा है, मैं इसके सामने बातें नहीं बताऊंगा आपको, कहता। और वो बीच बीच में उसको लुक दे रही थी ना, जब भाई वो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी, वो ये दिखाना चाह रही थी तू लेके आया इसको। अरे फिर एकदम से बोली ना उसको, तब पता चल गया इसके बीच में ना कि अब मतलब बोल रहा है। फिर तब उसके बाद मैंने वहां से पकड़ा, मैं कहा हाँ बोल और बोल। इस तरीके से नहीं आप, मतलब कई बंदे हैं ऐसे, मैंने देखा, मनु भैया हैं, कई बंदे हैं वो जो सीधा शूट चलते, डरते नहीं किसी चीज़ से। पर मेरा क्या रहता है भाई, मैं अपोलोजेटिक मैनर में निकालता हूँ, और मैं बहुत हद तक निकाली है मैंने चीज़ें। बिना मिले बंदे को फ़ोन पे रेमेडी दे के, गंदी से गंदी चीज़ें, अपोलोजेटिक मैनर की रेमेडी दे के, भाई कि गलती होगी इस बंदे से, इसको माफ़ कर दो, जाओ। और आपको जो चाहिए हम कर देते हैं, भोग है जो भी हम कर देते हैं। अब उस बंदे की जिसकी बता रहा हूँ, जो कह रहा था मेरा बाल पड़ेगा ब्रह्म राक्षस, ये वो, हमने एक नमकीन दलिया बनाया था, एक मीठा दलिया बनाया था। दलिए के बीच में अगरबत्तियां लगा के, सिगरेट लगा के, वो एक टाइप का एक ना रिचुअल सेट करना होता है कि भाई अपना भोग लो, आगे हाथ जोड़े, इसको बख्श दो। और उस लड़के से भी नाक रगड़वाए थे हमने, और निकल गया था। रेमेडीज बन जाती हैं भाई, ये नहीं होता कि किताब है रेमेडीज की वो उतनी है, बनाओ। जो बंदा कर रहा है हीलिंग उसको पता। अब मैंने ना ये आई एम श्योर कि बहुत लोग कर रहे होंगे ये चीज़ प्रैक्टिस, हर किसी के दिमाग में स्वाभाविक ही आती हैं चीज़ें। मेरे में कुछ आउट ऑफ द वर्ड तो आएगा नहीं, मेरा भी वही दिमाग है। अब हमने क्या किया भाई, अब वो जिनका क्या है, वो पैर रखता है सबसे पहले ऊपर, वो लड़की के ऊपर ना ऐसा फील होता है जिसके जिनका पोजेशन हो भी, सो रही है ना, एकदम से किसी ने आगे पैर रख दिया। और भाई ज़्यादातर तभी इतना ज़्यादा अंडर शेडो हो जाता है ना, जब पैसे पैर रखा ना, या तो शुरू से ही झटक दिया,
और अगर आपका ऑरा ब्रीच गंदे वाला है तो भाई वो सीधा गर्दन पकड़ेगा, या फिर झटक दिया 2-3 बार, झटक दिया, उसके बाद नहीं आएगा, नहीं पास नहीं आएगा, वो चला जाएगा किसी और औरत की उसमें तलाश में। और जिसके ऊपर पैर रख दिया पूरा, अब मेरे को नहीं पता वो क्यों रख दिया, बाय प्रेफरेंस उसने लड़की ने उसको वो नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया या कुछ भी, आई डोंट नो, मैं कुछ ऐसा कुछ करेक्टर वो नहीं सेट करना चाह रहा। और भाई उसके बाद वो गलत पंगे, गलत सलत जगह इधर उधर हाथ लगाना शुरू करता है। ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है। एवरी इंडिविजुअल गर्ल जिसके मतलब भगवान ना करे जिसको जिनका पोजेशन होगा ना, उसके साथ रोज होता है भाई, रोज रात को रेप होता है, कॉन्टिन्यूज रेप होता है। सुबह उठती है ना, थाइज पे नील पड़े होते हैं लड़कियों के भाई, थाइज पे, जेनिटल्स पे, ऊट पटांग जगहों पे बुरे हाल होता है। मैंने बहुत केसेस डील किए हैं ऐसे। और ये नॉर्मल प्रेत में भी, जिनके केस में तो होता ही ये है ना, साला खा ही जाता है ना, बाइट ही गंदे गंदे किए होते हैं, वो तो गंदे वो उसके आने का रीजन ही वही है। पर मैंने ऐसे प्रेत भी देखे हैं हरामी, इतने गंदे, मैं गाली दूंगा, अपने घर वालों पे आए हुए हैं, रिश्तेदारों पे आगे आगे कहीं कहीं, और गलत कर रहे हैं ऐसे। एक यहाँ का केस मैंने डील किया था, वो लड़की थी बेचारी, उसके साथ हो रहा था, और वो था भी, मैंने बताया नहीं, उनका अपना ही है, वो उनका अपना ही था, क्योंकि तृष्णा रह जाती है ना मरने के टाइम पे, वो गलत होता है, बड़ा गंदा, बाउंड्रीज भूल जाते हैं लोग। तो क्या हुआ, जिन तो आया इसी चीज के कारण है। उसके बाद ना मेरे भाई, वो जब करता है गलत चीज, गलत काम, और उसके बाद जब वो प्रॉपर तरीके से करता है गलत काम, तो उसके बाद तो समझ लो वो अपनी जागीर समझता है भाई, को पोजेशन हो जाता है। फिर वो फील ही होता है उसके बाद कि फिर आउट ऑफ द बॉडी फीलिंग नहीं होती, फिर अंदर से ही बंदे का रोज कंजम्पशन हो रही है। उसके बाद तो भाई वो पकड़ी ऐसी बना लेता है अपने बंदे पे कि बंदे को प्रे बन जाता है ना, शिकार बन जाता है, पता ही नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो दिन ब दिन खत्म, काला रंग पड़ता जा रहा है, खत्म कर देता है। और जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, अपनी मर्जी से, जब कुछ रह नहीं जाएगा, तब छोड़ के जाएगा, चला जाता है अपने, मैं अगेन बता रहा हूँ, जिन जाता है अपनी मर्जी से, जब कुछ पल्ले नहीं बचा। अब क्या हो रहा है, अपना तो पेट भर रहा है, वो खा पी रहा है, लड़की को कुछ लग नहीं रहा, वो मरी जाती है, और थोड़े दिनों में मरी जाती। तो हमने क्या किया पता है, एक ही रेमेडी में, फरार, ये ब्रेक थ्रू दे रहा हूँ, घर पे इलाज कर लेना। सब मेरे पास आते हैं केसेस, मेरे पास मत आओ वही, क्योंकि मेरे को क्या पता कौन सा टकर जाए जिन। ये हांडियां भी यही लेके घूम रहे होते हैं यार, वो दिवाली वाली, ये जिन्नात दिवाली वाली हांडियां भी यही लेके घूम रहे होते हैं। वो तो दिवाली पे आती हैं, पता नहीं क्यों ज़्यादा, क्योंकि दिवाली पे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिवाली पे औरतें सबसे ज़्यादा तैयार होती है, क्योंकि दिवाली पे पूजा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दिवाली पे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं शहर के आसपास, तो चांसेस होते हैं कि आप कोई भी टोटका करके रख जाओगे ना, तो कोई ना कोई गलती करेगा ही, और हम तुम्हारा टोटका कामयाब होता है। इसीलिए दिवाली पे होते हैं ये काम, ऑस्पिशियस डेज पे। और दिवाली पे हम माता लक्ष्मी के कारण अपने घरों के गेट खुले रखते हैं, समझ गए। और आ जाता है राक्षस या फिर ये भूत प्रेत, बस, और तब सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं भाई। अब मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि धर्म से एसोसिएटेड है चीज़। अब लोग कहेंगे साला माता लक्ष्मी के लिए गेट बंद कर दे, भाई ना करो, पर सिर्फ दिवाली पे मत ना खोलो हरामियों। माता लक्ष्मी को हमेशा के लिए रखो ना अपने घर में, सब सेवा करो भाई, पूजा करो। ये थोड़ा दिवाली वाले दिन गेट खोल दिया, माता लक्ष्मी नहीं आएगी भाई, सारा साल कुत्ते काम किए वो, कि दिवाली पे रिचुअल निभा रहे हो, तो फिर आएगा तो वही भोग। सारे दरवाजे, तभी कहते हैं ना रूटीन में, कहते हैं उसी टाइम भाई, पता क्या, सेवा और पूजा का टाइम फिक्स है, उसी टाइम पे होना चाहिए फिर रिचुअल, जिस टाइम पे होता है। क्योंकि भगवान तब आते हैं मेरे भाई, जेन्युइनली आते हैं। हम जिस टाइम सुबह मंदिर में अकेला बंदा, आप अपने मन से ये बोल दो कि भगवान आज मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ 70 तरह के फूल, वो हो गए अर्पित। आपका भाव चाहिए उसको फूल नहीं चाहिए भाई। समझो, लोग है ना महंगे महंगे भोग, मैं ये नहीं कह रहा कि एक फेटर्निटी को मत खिलाओ, उनकी सेवा करो, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरी सेवा करो, घर आए पूजा करवाओ, पैसे दो, सब कुछ करो, पर भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ो 21 ड्राई फ्रूट फलाना। अरे भाव देखता है भगवान। हाँ, अगर आप विलिंग हो, पैसा खूब है आपके पास करने के लिए, तो करो, जो कर सकता है वो आपकी चॉइस है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग पैदा होते हैं कि भाई तू गरीब को दूध नहीं पिला रहा, तू उस पे चढ़ा रहा है शिवलिंग पे, अबे तू पिला दे जाके, उसकी भावना है भाई, पिला रहा है, तू क्यों उसको लेसन दे रहा है? तू अपने तौर पे क्या कर रहा है? मतलब
समझो भाव है बंदे का यार। मेरे को भगवान को देख के भाव आता है, मेरा दिल करता है मैं यार अपनी किडनी निकाल के धर दूं, मैं धरूंगा मेरी किडनी यार, क्या समझ रहे हो। तो हर किसी का अपना भाव है, भाव तो भगवान भाव देखते हैं। तो ना अल्टीमेटली दिवाली पे हमारा ना एक एक्सेप्टेंस बना होता है भगवान को लेकर, तो तब सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है अराउंड। और नेगेटिविटी भगवान सबसे बड़ी गलत चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि ये ना छल कर देती है बंदे के साथ। अब देखा होगा बहुत लोग सिर घुमाते हैं, बोलते हैं मेरे में माता आ रही, माता आ जाए ना शरीर फट जाए किसी का, पता है। माता आ रही है, माता विली बैठी है, माता नु काम ही नहीं हो रहा। आप सोचो यार, कोई कह रही है मेरे में दुर्गा आ रही है, कोई कह रही है मेरे में चंडी आ रही है, भाई तू ही होगी, मतलब ऐसे क्या कर्म कर दिए भाई, शरीर फट जाए आदमी का। इंसान की आत्मा मतलब इंसान की आत्मा चली गई, माता आ गई, आत्मा आने के लिए रह जाएगी वापिस, जिसकी निकल गई एक बार। मतलब वो अंश होता है। इतना भक्ति हमारा भाव जब सच्चा होता है ना, तो भाई हम एक ऐसे ट्रांस में पहुंच जाते हैं जब हम झूमते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गर्दन घुमाना खेलना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि नहीं पता चलता बंदे को। वो भाव है, वो एक तरह का भाव है। और देवता के जो गण है ना, जो पितर लोग, मैं बता रहा हूँ, जो डिवाइन डिएटीज से नीचे के जो गण है वो आते हैं भाई, उनका अंश आता है। वो देख के जाते हैं कि ठीक है बंदा भक्ति सही कर रहा है, अच्छा। और जो बंदा भक्ति कर रहा है मरने के बाद उसको भाई चेयर मिलेगी यार, वो इन्हीं बंदों में शामिल होंगे जो देखने आते हैं। देवता गण कौन है? तुम कह रहे हो भाई मेरे में माता ही आ रही है, माता किसी में आ जाए, हनुमान, कोई कह रहा है मैंने हनुमान जी की सिद्धि करी है और मेरे में हनुमान जी आ रहे हैं, यार शानदार आदमी, हनुमान जी आ रहे हैं उसमें, हनुमान जी आ जाए किसी में। जिसने हनुमान जी देखे हैं उसको पता है हनुमान जी का साइज क्या है, और वो कह रहा है मेरे में आ रहे हैं। फट जाए बंदे का शरीर यार नारियल की तरह, हनुमान, ओए तीव्रता ही नहीं झेली जाएगी यार। मैं बता रहा हूँ सपने में आ जाए किसी के, उसने देखा भी नहीं होगा हनुमान जी को, जो कह रहा है ना मेरे में आ रहे हैं, उसने सपने में भी नहीं देखा होगा। अगर हनुमान जी किसी के सपने में, आपने याद करके देखो, कभी भगवान की फोटो ही देखी होगी सपने में, कभी देखा जीते जागते भगवान को सामने? एक बार दिख गए ना पता चल जाएगा क्या चीज होती है। मैं सच बता रहा हूँ, अपनी भक्ति अच्छी करोगे ना दिखेंगे, तब पता चलता है क्या चीज है भाई, डिवाइन डिएटीज क्या है, तब भी विश्वास हो जाएगा। मेरे घर में मैं जब हनुमान जी के लिए पाठ में मेरा चल रहा था ना 51 भाई ब्रह्मचार्य पालन ये वो स्ट्रिक्ट, मेरा घर सारा सिंदूरी कलर का हो गया था, सारा घर। और मेरे कमरे के अंदर मेरे को, मैं यार मैं कह रहा हूँ मैं 3 बार मरूंगा, झूठ मारूंगा और क्या बोलूँ। मेरे कमरे के अंदर मेरे को फील हुआ था, मेरे ना चेस्टर पड़ा हुआ ना टीवी का, मेरे को ऐसा लगा था चेस्टर के ऊपर वानर बैठा भाई, सामने खड़ा हो गया। मैं अपनी वाइफ को शालू को उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं दे, और मैं खुली आंखों में यार दक्ष, खुली आंखों में, पर तब भक्ति चल रही थी मेरी। मैं नीचे सोता था आसन पे, तो मैं उठ गया, और लास्ट दिन था तब, संपूर्णता प्रत्यक्ष रूप में होता है बंदे को, दर्शन एक आधी बार होते हैं। तो मेरे सामने, और गेट खोला ना जब घर का, बाहर देखा, मेरे घर के अंदर कम से कम, मेरे आंगन में इसी जगह पे कम से कम 100 वानर थे भाई, कोई, और मेरे को कोई टच नहीं कर रहा, और सब कोई बेड पे चढ़ रहा है, कोई किचन में से निकल रहा है, कोई फ्रिज को, भाई मौज कर रहे घर के अंदर, वाह वाह हो गई थी यार। मैं कह रहा हूँ नारे लग रहे थे जय श्री राम जय श्री राम यार, टल्लियां घंटियां बज रही थी, मेरे रोंगटे खड़े होते भाई। और भूत बात पे नहीं होते, मतलब होता है ऐसा, भगवान दिखाएंगे रूप अगर भक्ति ठीक है आपकी। ये नहीं कि बीच में आ जाएंगे तुम्हारे, गंदा शरीर हमारा, सूर्य दुनिया जान के कुत्ते काम करते हैं हम, भगवान बीच में आ गए। सही है भाई। जो कुछ लोग हमारे कमेंट में भी आएंगे, और आपसे मिलने से पहले मैं भी कुछ ऐसा था कि यार ये भूत भूत क्या है, मैं तो नहीं मानता। कुछ ऐसा था मेरा रिएक्शन जब कोई मुझसे कहता था कि भाई ये है, ये देख पॉडकास्ट बना रहे हैं सीएम भाई से, आपसे मिलने से पहले। आपने देखा नहीं ना, बंदर जो चीज देखा नहीं मानता। नहीं, जैसे इसका कुछ ऐसा कई कुछ तरीका भी होता होगा कि भाई हम कुछ ऐसा बैठते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि भाई आज वो है 100 तरह के तरीके हैं, अड़ंगे करने वाले करते हैं। अवीजा बोर्ड है जो, तो 5-7 चीजें और भी हैं तरीके, मैं बताता हूँ, चलो तरीके दिखाता हूँ, देखना तरीका। ये आप बताओ कि ऐसा अभी बताओ तुम, मतलब किस तरीके क्या फील करना है।
नहीं मैं यूँ कह रहा हूँ कि क्या होता है, मतलब वैलिडेशन कैसे होता है उन लोगों के लिए। हाँ भाई उनका नहीं होना वैलिडेशन। अच्छा उनको तो दिखाए बिना तो होगा नहीं। अब लोगों को भाई पता है, इंसान है ना, इग्नोरेंस है और कुछ नहीं। भाई स्विट्जरलैंड गए हो कभी? नहीं स्विट्जरलैंड है स्विट्जरलैंड। हाँ तो फिर आप गए नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो है? हाँ बिल्कुल जो चीज़ आपने नहीं देखी वो है ही नहीं बहन जो। भाई है सारा कुछ है दुनिया में, स्विट्जरलैंड भी नहीं देखा आपने तो फिर है नहीं वो बंदा ना। वही बता रहा हूँ, बंदे जो मैंने तो नहीं देखा, तूने नहीं देखा, तो भाई मैं तो देखा ना, सामने बैठा। विश्वास करना कर लो। तो मैक्सिमम पीपल हैव सीन इट, मैं बता रहा हूँ। और वो ही बताते हैं, हमारे जैसे बताते हैं, या तो जिनके साथ हुई है, या जिनका ऑरा बहुत वीक था उन्होंने देखा बेचारों ने, या जिनका ठीक है वो उनको पता है क्या होता है, या जो आगे ही निकल गए और आगे चक्कर में कि दिखने ही लगी चीज़ें, उनको पता है। हाँ भाई सच में है, मैं तेरे को कैसे यकीन दिलाऊं। अब एग्जिस्टेंस फील करनी हो, मैंने रियल में भी बोला था भाई कि भाई अभी बताओ, अपनी बात से मुकर गया तो मेरे को बोलना, अभी कराता हूँ फील, अभी कराता हूँ फील। मेरे पास जैसे पता आपके साथ जुड़े हुए हैं। भाई हाँ, मेरे पास तरीका नहीं है कोई, बट मेरे को जगह पता है जहाँ बैठेंगे। अभी बुलाता हूँ चीज़ों को, मैं भी देखूंगा, तुम भी देखना, मजे करेंगे आराम से। चिप्स वगैरह लेके चलते हैं अपना, कोल्ड ड्रिंक चिप्स। मैं तो जैसे नहीं चाहूंगा कि मेरे को दिखे, कोई भी नहीं देखने भी नहीं चाहिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब एक बंदा कमेंट कर रहा है, मेरे को अनॉय कर रहा है थोड़े दिन से, संयम भाई एंटिटी दिखा दो। कमेंट हर वीडियो पे कमेंट आता है मेरे को, संयम भाई एंटिटी दिखा दो यार। कहता ओ मेगा मेरे भाई क्यों, जब पता तेरे को सामने कोई चीज गलत खड़ी है, जाके उंगलियां दे रहा है, फिर फालतू में यार एंटिटी। भगवान ना करे दिख जाए किसी को यार, जिनके साथ जिनको दिख रही है उनके हाल क्या हो रहे हैं, हाल क्या हो रहे हैं उनके। अब वो लेडी की बता रहा हूँ मैं कि भाई उसकी रेमेडी वो ही बता। अब भाई रेमेडी मैं कह रहा हूँ कर लेना, मेरे पास मत आना अगेन, वीडियो एंड तक देख लेना ये सारी। अब रेमेडी बता के रैप कर रहे हैं सेशन। थोड़ी रेमेडी ना थोड़ी फनी है, फनी मतलब इन द सेंस के करनी पड़ेगी, अगर अदरवाइज तो झेलो फिर मरो, सीधी सी बात है। जिसको भी लगता है जिनका, क्योंकि जिनकी ना कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली मैंने बता दी हैं, और वही है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। जिसको भी लगता है उसके ऊपर जिन का पोजेशन है। और ना कुछ साइंस होते हैं इसके, बंदा ना अपने रिलीजन का बड़ा पक्का होता है भाई, और मरने के बाद भी रहता है। और ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसोसिएटेड है किसी रिलीजन के साथ, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं पॉइंट मतलब ओपिनियन नहीं, पर रेमेडी तो यही है भाई, और कोई वे आउट नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जिसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, जिनको भी है पोजीशन, अपने घर के आसपास देखो, जहाँ पे भी सप्लायर्स हों पॉर्क के, या जहाँ पे भी फार्मिंग होती हो, पिग फार्मिंग, ठीक है, पिग फार्मिंग जहाँ होती है वहाँ चले जाओ। हालांकि चाहे जितना मर्जी फिल्थी जानवर है, इसको भी आदत होती है, जहाँ पे बैठता सोता है ना, वो उस जगह को साफ रखता है ये। हालांकि सारा दिन बैठेगा गंद में, होता है ना, वो गंद खाएगा और ना, पर वो जगह बड़ी साफ होती है। और एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे इनका वेस्ट मटेरियल जाता है भाई, सारा वेस्ट मटेरियल डाल के ले आओ कंटेनर में, ठीक है, अलॉन्ग विद द यूरिन ऑल्सो। मैं बता रहा हूँ बेसिकली पिग डंक, हाँ पिग डंक कह लो यार, पिग की शिट कह लो, कुछ कह लो यार, कुछ भी कह लो, उठाओ साथ में बाथरूम हो तो भाई मजा ही आ गया, सोने पे सुहागा हो गया, समझ रहे, क्योंकि दैट स्मेल्स बेसिकली, और वो स्मेल के सर पे ही चलता है सिस्टम उसका। भाई ले आओ, अब अपना बचाव करना है, आपको तो कुछ होगा नहीं। देखो आउटर बॉडी पे जब कुछ, आपको कुछ नहीं होने वाला, होना तो भाई जिस जगह आपको पता आता है रात को, पैरों पे अब तक शुरू हुआ है जिनके काम, लगा लो थोड़ा थोड़ा। अब रेमेडी है बड़ी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर ना ठीक हुआ ना, मैं जिम्मेवार बैठा हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा लो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, सच में इलाज होगा। लोग सब कुछ करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जिनके पोजेशन में, जिनके साथ ब्रूटल मतलब ये चीज़ें हो रही हैं रात में, और जहाँ जहाँ भी लगता है आपको कि पहले ऑलरेडी उसने आपको मतलब आपको सेंसेशन हुए हैं, टच किया, लगा लो थोड़ा थोड़ा, 4 दिन कर लो सिर्फ,
आएगा गाली दे के जाएगा गंदी पहले दिन, फिर आएगा दूसरे दिन, आदत होती है उसकी, जिद होती है, पर तीसरे दिन के बाद नहीं आएगा भाई वो। यू विल बी फ्री फ्रॉम पोजेशन। और जिनके अंदर है फुल एंड मतलब फुल फ्लेजेड है ही पोजेशन, उनको लगाने भी नहीं देगा, एक बार देख भी लेना आजमा के, जाने भी नहीं देगा वहां तक, पर जाना है भाई, पर जाना है, करनी है ये रेमेडी। जिनके अंदर फुल फ्लेजेड पोजेशन है ना, उसको जाने ही नहीं देगा उस तरफ ये। तो उनके घर वाले हस्बैंड अगर हैं तो वो तो जाएंगे बेचारे दुखियारे, क्योंकि उनको तो पास नहीं आने देती वो चीज़, कई साल भी आगे 20 साल भी पास नहीं आने देगी, याद रखना। और जित 15-15 जो रोटियां चल रही है ना एक टाइम पे, ये याद रखना, वो जितनी कमज़ोर होती जाएगी वो उतना ताकतवर होता जाएगा, और एक मौके में कोमा में भेज देगा मैं एक टाइम पे। सच बता रहा हूँ, बच के रहो, ये रेमेडी कर लो, गंदी है चाहे जैसी है, चाहे मैं कह रहा हूँ खानी भी पड़े ना जान बचाने के लिए, सच बता रहा हूँ, तो भाई कर लो। क्योंकि जिन का पोजेशन कोई बंदा जितना भी हो, मतलब फन्ने खां कोई बोलता हूँ मैं निकालता हूँ, मत पड़ो चक्करों में, हो आए हो बड़ा पैसा वेस्ट कर लिया। मैं यहाँ बैठा बैठा गवाह दे रहा हूँ आपको, गवाही मैं बिना स्टोरी जाने आपकी, कि आप लोगों ने आई एम श्योर बड़े पैसे फूक लिए होंगे, निकलता नहीं है, क्योंकि छल कपट साला ये बना ही इसी चीज़ों पे है, अनबर्न्ड डिज़ायर्स का बना हुआ है, आग का बना हुआ है, और आग है क्या, और बचो इन चीज़ों से। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये तामसिक बेस्ड एंटिटीज़ है, ज़्यादा गर्म चीज़ें लेडीज़ को मनाही होती है यार, ये मनाही होती है, ये लेके आ रहे हैं हम अपने अंदर, इन्विटेशंस लेके आते हैं, जंक फूड लेडीज़ खाती है ना, एक तो इससे सात्विक खाना क्यों बोलते रहते हैं यार, क्यों बोलते हैं, लोगों को ये लगता है हम हमारे पे रिस्ट्रिक्शन हो रही है, नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, इतना अच्छा फील करोगे ना यार, यार जो टशन मारना तो वैसे मार, खाना अच्छा खा के मार लो यार। ये कुछ लोग तो यार कल्चरल टशन में जाके गलत चीज़ें खा रहे हैं यार, देखो। बस हाँ, एक चीज़ ही सही बात, जैसे आजकल जो जेनजी जो बच्चे हैं, वो मतलब ये मंदिरों घूमने जाना और मंत्र जाप करना, इस चीज़ों को एक मतलब ये अपने आप को कूल समझते हैं। ये जेनजी बताऊं क्या है, अब मैंने आपके मुंह से ना पहले भी सुना है ये लफ्ज़, और आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट हर एक जनरेशन ना इन देयर टाइम्स इज जेनजी, द नेम वुड बी डिफरेंट। अब मैं था ना भाई अपने 21वें-22वें साल में, तो मैं तो आग मूतता था साला, मैं क्या ही बोलूँ, हर बंदे को लगता है कि मेरी जनरेशन ही है भाई, यही आई है दुनिया में और आई भी नहीं। नाउ द नेम इज जेनजी, तब कुछ और होगा। अल्टीमेटली मेरी जान वापसी हो जाती है, भगवान मनवा लेता अपने आप को, कर लेता, वो सब हो जाएंगे। कोई भी है नहीं, अभी नहीं मंदिर जाता, एक टाइम आएगा जाएगा, माथे रगड़ेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, या तो अपनी मर्जी से जाएगा या फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि जाना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, या तो जाएगा भाव में और बहुत अच्छा रहेगा, भाव में चला गया तो पास ही नहीं आएंगी ये चीजें, या जाएगा मार खा के, जब ये चीजें पकड़ेंगी। तो भाई जेनजी है कुछ भी है, इतना याद रखना कि जेनजी बनने के लिए भाई जो एस्पेक्ट्स हैं, जेनजी बनने की प्रिविलेजेस भी उसने ही दी हुई हैं भाई, जिसको डिनाई कर रहे हो, जिसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हो, जिसके मंदिर में जाना ओल्ड स्कूल समझ रहे हो, वो तुम्हारा बाप है भाई, वो हमारा बाप है, क्या है वो खसम है हमारा भाई, समझ रहे हो। तो नथ खसम दे हाथ, ये कहावत है, ये जो नथ है ना हमारी, उसके हाथ है भाई, वो जहाँ जिधर खींचना चाहेगा खींच लेगा अपने आप, टाइम आएगा अपने आप खींच देगा वो, चाहे जेनजी हो चाहे कोई हो। तो थैंक यू संयम भाई, अपने रियल लाइफ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी। रोंगटे देखो मेरे अब भी खड़े हैं। डर लग रहा है। ये बैठेंगे रात को 3:30 बजे, फिर ये 3:45 बजे जिन खड़े करा देगा। तो दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी और इसी तरीके की हॉरर स्टोरीज देखने के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो और फॉलो भी कर भाई लेना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है भाई, चैनल पे ना रीच कम आ रही है, थोड़ा बहुत शेयर करना शुरू करो यार। जो लोग हैं अपने, वो अपने हैं, उनको पता है यार क्या करना है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अपने लेवल पे चीज़ों को शेयर करो, ताकि आगे और लोगों को या तो एंटरटेनमेंट मिले या रॉ फीड मिले या फिर रेमेडीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एसोसिएट हो पाए लोग हमारे साथ। और बाकी बस यही है भाई। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।